आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज में। हूं आपका दोस्त फायतुल्ला से। जिस तरह से आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर इसलिए बताता चलूं आपको कि आज सुबह से बहुत सारे फोन कॉल आए। एक खबर वायरल हो रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के लिए एक मीटिंग मुनक्कद की गई है, जिसको आज 11 साढ़े 11 बजे का टाइम दिया गया था। आज फिर से उस मीटिंग के हवाले से बात करने जा रहा हूं। तो जितने भी लोग यहाँ पर लाइव में जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह से ही इस मीटिंग के हवाले से अफवाहें चल रही थी। जैसा कि गुलिस्तान न्यूज पर भी ये इसकी न्यूज आई थी, उसके बाद बाकी चैनल के ऊपर भी आई थी, और हमने भी गुलिस्तान न्यूज की एक खबर थी आसिफ रशीद साहब की, उसको हमने रिलीज किया था अपने चैनल्स के ऊपर। तो उसी के हवाले से जो है बात करने जा रहा हूं इस वक्त। और इसके ऊपर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के जो प्रेसिडेंट है, नए प्रेसिडेंट है, उनसे भी जो है बात करना जरूरी है, पवन जी से। और उनको भी जो है कुछ ही देर में मैं लाइव अपने साथ शामिल करूंगा। तो जिस तरह जम्मू कश्मीर में एक हंगामा, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ एक इशारा हो रहा है, डेली लीडर की तरफ से बार बार प्रोटेस्ट हो रहा है, आज उसी के ऊपर बात करूंगा कि आज फिर से डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, कश्मीर, जम्मू में जो है प्रोटेस्ट किया गया। तो उसी के हवाले से बात करने जा रहा हूं कि प्रोटेस्ट किया गया, और उसके बाद जो है 11 बजे की, जो ठीक 11:30 बजे की मीटिंग आज होने वाली थी, उस मीटिंग को जो है मुलतवी कर दिया गया है। फिर से एक बार 3 तारीख की डेट जो है इस मीटिंग के हवाले से जो है रिलीज कर दी गई है। तो ये मीटिंग ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी देखने में लग रहा है कि जैसे कि पिछली एक मीटिंग जो है पिछली एक मीटिंग जो है उसको कैंसिल कर दिया गया था, उसी तरह से लग रहा है कि आज की भी जो मीटिंग है उसको भी कैंसिल कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग लग रहा है कि आज फिर से लॉलीपॉप ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक भाई लिख रहे हैं, इन पागलों ने हमें परेशान कर दिया है, डेली विजर 61,000 को। तो बिल्कुल आज सुबह से ही गर्दिशें कर रही थी, खबरें गर्दिश कर रही थी। इसमें बताया जा रहा था कि शायद आज जो है डेली डेली विजर्स के लिए एक नया नई खबर होगी, नया एपिसोड होगा, नया कुछ मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उधर से रूस और यूक्रेन के दरमियान जो हमला है, वर्ल्ड वार थर्ड जो है चल रही है। अभी भी जो है यूक्रेन में बहुत सारे लोग जो है जम्मू कश्मीर के फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट जो है यूक्रेन में अभी भी फंसे हुए हैं, और यूक्रेन से वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है यहाँ से अपने अपने घर भेज दिया जाए। और खास करके मैं कश्मीरी स्टूडेंट की बात करूं तो कश्मीरी स्टूडेंट का भी यही कहना है कि हम अनसेफ है यूक्रेन में हमले हो रहे हैं। और जितने भी एटीएम यूक्रेन के हैं वो सारे आउट ऑफ कैश हो गए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला इंडिया के लिए भी यूक्रेन का बन रहा है। और यूक्रेन दूसरी तरफ से डिमांड इंडिया को कर रहा है कि आप जो है रशिया से बात कीजिए। रशिया के साथ इंडिया के जो है अच्छे ताल्लुकात है, उसके हवाले से बात करने की कोशिश की जा रही है। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर सॉरी पीएम मोदी जो है पीएम मोदी वो भी रशिया के साथ बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि किस तरह से जो है रशिया और यूक्रेन का जो ये बड़ा वर्ल्ड वार थर्ड का जो इशारा है, इसको किस तरह से खत्म करवाया जा सकता है। तो हमारे साथ कुछ ही देर में जो है जम्मू कश्मीर कैजुअल और यूनाइटेड फ्रंट के वर्किंग प्रेसिडेंट कहेंगे हम उनको, अभी वो भी जो हमारे साथ कुछ ही देर में यहाँ पर जो है जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए आपको मैं एक वीडियो क्लिप दिखा लेता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, लोग ये सोच रहे हैं कि जो पिछले दिनों मीटिंग के हवाले से बात बताई गई, उसी तरह से जो है आज भी मीटिंग के हवाले से बात बताई गई। कुछ आर्डर जो है सर्कुलेट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इन आर्डरों को भी जो है हमारे सामने लाते हैं और लाने की कोशिश करते हैं। हम भी आपको जो है कुछ यहाँ पर वीडियो, यहाँ पर एक चीज और मैं कह दूं, अगर कोई भी भाई लाइव में जुड़ना चाहता है तो वो यहाँ पर हमारे साथ
लाइव जुड़ सकता है, हम उनको अपना जो चैनल का लिंक है उसको उनके साथ शेयर करेंगे ताकि वो हमारे साथ लाइव में जुड़ पाए। जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर कोई भी जुड़ना चाहता है तो हम कोशिश करेंगे उनको जोड़ने की। यहाँ पर जम्मू कश्मीर होम गार्ड की तरफ से मैसेज आ रहा है। जम्मू कश्मीर होम गार्ड आकिब अली बोल रहे हैं सब झूठ, अली महराज बोल रहे हैं ये क्या है, निकाह है, ये क्या नेक है। उसके बाद लिख रहे हैं राजा अख्तर लिख रहे हैं 4th वर्ल्ड वार फॉर होम गार्ड, बिल्कुल। उसके बाद एजाज खान लिख रहे हैं, एक कमेंट किया है इन्होंने, चले पढ़ना तो जरूरी नहीं है तो मेरे साथ। तो व्यूअर्स, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के वर्किंग प्रेसिडेंट, जिनको हम कहते हैं बार बार पवन जी, और आज उन्होंने कुछ डिसाइड भी किया है, शायद क्या डिसाइड किया होगा क्या नहीं किया होगा, इसकी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रिलीज हो चुकी है। तो वैसे आपको पता ही, दिल्ली से लेकर चिल्ली तक इन्होंने डेली रीजर्स के लिए लड़ा और आज भी लड़ते रहे हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन न्यूज में। जी नमस्कार कफायत जी, और सबसे पहले एटीएन न्यूज तमाम मीडिया के साथ दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूं कि लगातार मजदूर वर्ग, कैजुअल वर्कर्स की आवाज को आला हुक्मरान तक पहुंचाने में आपका सबसे बड़ा मीडिया का सहयोग रहता है। इसके लिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का जो है थैंक्स करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया लाइव में जुड़ने के लिए। पवन जी, बात करूंगा आज स्टार्टिंग में ही, मैं बात करूंगा जो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर के हक में एक मीटिंग आज जो है चीफ सेक्रेटरी द्वारा बुलाई गई थी, और उसके बारे में क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लोग इस वक्त उतावले हो रहे हैं, सुबह से फोन कॉल भी, मैसेज भी बहुत ज्यादा आए हैं। क्या वो मीटिंग हुई, क्या कुछ अपडेट है उस मीटिंग के बारे में? देखिए कफायत जी, जो आज आपने मीटिंग का जिक्र किया है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो मीटिंग चल रही थी वहां से एक लेटर जो है वो निकला है कि आने वाले 3 तारीख को चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक मीटिंग आला हुक्मरानों की, आला अधिकारियों की कह लूं, उनकी एक मीटिंग होगी, और उसमें जो है मुझे जहां तक एक आशा मैं कह लूं कि कहीं ना कहीं कैजुअल वर्कर्स के लिए कहीं कोई गुड न्यूज निकल के आएगी। उसी लड़ी को आगे बढ़ाऊं तो आज जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जम्मू में तमाम डिपार्टमेंट से तमाम हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, अलग अलग एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो आज जब वहां पर पहुंचे थे और कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले मीटिंग का वहां पर की गई, और उस मीटिंग में तमाम डिपार्टमेंट के जितने भी साथी थे उन सभी की सहमति के साथ यूनिमसली एक डिसाइड किया गया कि आने वाले 4 तारीख को जो 1 डे प्रोटेस्ट होगा वो प्रेस क्लब जम्मू में होगा, और सरकार को इस गहरी नींद से जगाने के लिए ये प्रोटेस्ट रखा गया है। और अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है तो उस दिन ही जो आगे की रणनीति का ऐलान जो है वो वहां पर प्रेस क्लब जम्मू से किया जाएगा। और आपके माध्यम से जितने भी चाहे व्यूअर्स हैं और जिन भी मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेदर साथियों तक ये मैसेज पहुंचे, उनसे मेरी पुरजोर अपील रहेगी कि आने वाले 4 तारीख को तमाम वर्कर्स जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे पीएचई से है, चाहे पीडीडी से है, चाहे म्युनिसिपैलिटी से है, चाहे टूरिज्म से है, चाहे फॉरेस्ट से है, चाहे एग्रीकल्चर से है, चाहे एग्रीकल्चर से है, हॉर्टिकल्चर से है, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो सेवाएं हमारे एज ए कैजुअल लेबर साथी दे रहे हैं, उन सभी से मेरी पुरजोर अपील है कि आने वाले 4 तारीख को सभी साथी जो है प्रेस क्लब जम्मू में पहुंचे। 3 तारीख को जो मीटिंग है, अगर कोई गुड न्यूज होगी, कोई अच्छी खबर निकल के आएगी तो हम उसका वेलकम करेंगे। अन्यथा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें अधिकार देता है कि जब मजदूर की आवाज पाई जाए, जब मजदूर को मजदूर का हक ना दिया जाए, तो वो अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकता है। उसी लड़ी में जो 4 तारीख को हमारा जो 1 डे प्रोटेस्ट है, अगर डिमांड्स फुलफिल नहीं होती हैं तो उसके बाद तमाम वर्कर्स जो हैं वो चाहे रोडों का रुख करने की बात होगी या फुल डाउन स्ट्राइक की बात होगी, कहीं भी जो है वो कदम पीछे नहीं किया जाएगा। वहीं से आगे की रणनीति का जो ऐलान है वो प्रेस क्लब जम्मू से कर दिया जाएगा। पवन जी, एक साइड से रशिया वर्सेस यूक्रेन वार चल रही है, थर्ड वार, कुछ अलामत है, निशान दिख रहे हैं हमें। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में भी जो है थर्ड वर्ल्ड वार के कुछ जो आप कह लीजिए कुछ
निशानियां दिख रही है, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से जम्मू कश्मीर का जो युवा है रोडों पर उतरा है, चाहे बीएसएफ है, सीआरएसएफ है, एस्पिरेंट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, पेची है, इरिगेशन है, पीडीडी है, एजुकेशन है, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है सारे रोडों का रुख समूह ने किया हुआ है। तो आपको नहीं लग रहा है कि सरकार कहीं नाकाम रह रही है अपने वादों में, अपने वादे जो है वो भूल चुकी है? देखिए कफायत जी, मैं अक्सर कहता हूं कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, कि जितने भी हम तमाम कैजुअल वर्कर्स हैं वो एक प्लेटफार्म पे हैं और एक प्लेटफार्म पे रहें। कहीं ना कहीं ये कोविड के प्रोटोकॉल में हमारे जो है वर्कर्स अलग अलग गुटों में बंटे, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। और उसी लड़ी में आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। अलग अलग कहीं स्टेट डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर साथी भी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीएचई के साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग जो है गुटों में बटे। तो उन सभी से मेरी ये अपील है, पुरजोर अपील है, कि जितने हम यूनाइट होके चलेंगे, अगर 61,000 परिवार की बात करनी है, 61,000 कैजुअल वर्कर्स की बात रखनी है, तो कम से कम 30,000 ग्राउंड में होने चाहिए। कहने का मेरा यही तात्पर्य रहेगा कि अगर अलग अलग हम डिवाइड हो जाएंगे तो हमारी ताकत जो है वो कहीं कमजोर होती है। इसीलिए मेरी तमाम कैजुअल लेबर से अपील है, उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी अपील है कि कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो बैनर बना है, इसके तले हम सभी डिपार्टमेंट से हमारे साथी जहां पर इसमें शमूलियत करें और 4 तारीख को अपनी जो यूनिटी है वो ऑन दी ग्राउंड दिखाएं। उसके बाद जो भी आगे की रणनीति बनती है वो हम वहीं से ऐलान करेंगे किस और इस जद्दोजहद का रुख करना है, चाहे एलजी हाउस का घेराव हो या फिर रोडों का रुख हो या फिर दिल्ली का रुख हो। ये अल्टीमेटम है सरकार तक कि 4 तारीख तक हमारे इश्यूज को जो है सॉर्ट आउट कीजिए, जिसमें मुख्य डिमांड हमारी रेगुलेशन पॉलिसी हो तमाम कैजुअल वर्कर्स के लिए। जो 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स लगे हैं उन सभी के लिए रेगुलेशन पॉलिसी हो। और दूसरा, जो ड्यूटी बने हुए भी 2.5-3 साल का समय बीत चुका है, ड्यूटी के रेट जो है मिनिमम वेजेस एक्ट वो लागू किया जाए। अन्यथा कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एक जन सैलाब कह लूं, एक नया इनकलाब क्रांति कह लूं, वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, जिसे रोकना सरकार के बस की भी बात नहीं होगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। एक तरफ से भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार सेंटर में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, गवर्नर इंतजामिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है। तो वाइन शॉप नई जम्मू कश्मीर में खुल रही है। कुछ लगभग 60 से 70 के बीच में वाइन शॉपों का, नई वाइन शॉप का जो है लाइसेंस भी जो है अप्रूव कर दिया गया है। तो क्या ये गलत नहीं कर रहे हैं? एक साइड से युवा बेकार है, उस युवा के जेब में फूटी कोड़ी नहीं, दूसरे साइड से वाइन शॉप खोलते जा रहे हैं। बिल्कुल कफायत जी, मैं इस पे ये पॉलिटिकल भी बात हो सकती है, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन जो आप क्योंकि एक यूथ, आप भी यूथ में आते हैं ना, तौर पे मैं ये बात जरूर इस बात का आपके माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम पहुंचाना चाहता हूं कि एक तो बेरोजगारी है। जम्मू कश्मीर में 61,000 कैजुअल लेबर जो है वो बेरोजगार हैं और बीएसएफ सीआईएसएफ के जो वॉलंटियर्स हैं वो अब अपने हक के लिए रोडों पे है। युवा नित्य प्रतिदिन जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसके ऊपर जम्मू जो है वो मंदिरों का शहर है और यहाँ की एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पर कहें माता वैष्णो देवी का स्थान भी है कटरा में, और उसके साथ जम्मू में बाबे वाली माता मंदिर स्थान है और भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं। उन सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ये जो लगातार ये वाइन शॉप के ऊपर ये जम्मू को 50 से ज्यादा जो है वाइन शॉप जम्मू को दी जा रही है, कुछ एक जो है कश्मीर, मतलब कहीं ना कहीं जो है ये नशे की बढ़ावा देने वाली बात है, क्योंकि एक्साइज मतलब टैक्स एकत्रित करने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सरकार से ये अपील करता हूं कि जम्मू जो है वो मंदिरों का शहर है, उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए जितना कम से कम हो सके इन वाइन शॉप के ऊपर रोक लगाई जाए और कम से कम जो है वो वाइन शॉप जम्मू में रखी जाए। कहीं ना कहीं जिस तरह पवन जी आपने कहा जम्मू मंदिरों का शहर है, माता वैष्णो देवी का दरबार है, बाबे का मंदिर है, उसी तरह से बहुत सारी मुसलमानों की धार्मिक चीजें भी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं जम्मू के साथ एक स्पेशल दुश्मनी की जा रही है, जहां तक मुझे लग रहा है। ऐसा सरकार ऐसा सोच रही है कि कल
जब जम्मू में शराब खुली डुली मिलेगी, रेहड़ियों पर शराब मिलेगी, तो जम्मू का जो यूथ होगा वो शराबी होगा। फिर उसके बाद जब शराबी मिलेगी तो शराबी होना है ना। अगर आपको अच्छी चीज मिलेगी तो अच्छी ही खाओगे। अगर बोलते हैं ना कि किसी बंदे को डायबिटीज होता है तो वो जलेबी बिल्कुल, शुगर बिल्कुल भी नहीं खाता है। उसके बाद अगर उसके सामने जलेबी रखी जाएगी, जलेबी का डब्बा रखा जाएगा, तो फिर उसको चारा भी नहीं लगेगा खाने के लिए। तो जम्मू के साथ कहीं ना कहीं एक तरफा दुश्मनी की जा रही है शराब की वजह से। देखिए, मैं इस टिप्पणी पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना अनुरोध और अपील कर देता हूं सरकार से, मेरी ये आपके माध्यम से, अगर ये न्यूज जो है एलजी साहब तक पहुंचे या एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों तक पहुंचे कि इस तरह के जो ये वाइन शॉप्स हैं इन्हें कम से कम जम्मू को मुहैया करवाई जाए, ताकि ये जो मंदिरों के शहर की गरिमा है वो बनी रहे। एक भाई यहाँ पर लिख रहा है कि आज जो है मीटिंग हो गई, हुई कि नहीं? हाँ, देखिए, जो मीटिंग का था वो आज लेटर वायरल हो चुका है। लेटर तकरीबन मेरे साथियों के पास भी पहुंचा होगा, भाई सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स में तमाम साथियों तक पहुंचा होगा। जो आने वाली 3 तारीख है उसमें अंडर चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में जो है एक जितने भी अधिकारी सेक्रेटरीज हैं सीनियर, उनके लिए एक मीटिंग जो है वो बुलाई जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो है कैजुअल लेबर्स के साथ जो है इंसाफ होगा। अन्यथा जो मैं पहले कह चुका हूं कि कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले तमाम वर्कर्स जो है एक प्लेटफार्म पे एकत्रित हो जाइए और लगातार अपनी आवाज उठाइए। 4 तारीख को जो है तमाम वर्कर्स प्रेस क्लब जम्मू में एकत्रित होंगे, और अगर सरकार ने हमारी 4 तारीख तक डिमांड्स नहीं मानी तो वो प्रोटेस्ट के बाद जो आगे की रणनीति तमाम डिपार्टमेंट के सलाह मशवरे के साथ पूरे 61,000 कैजुअल लेबर्स की मशवरे के साथ मैं कह लूं कि जो आगे की रणनीति होगी वो तय की जाएगी कि किस ओर इस जद्दोजहद का रुख ले जाना है। उसके लिए ये इनकलाब है और ये क्रांति का जो आगाज है वो 4 तारीख जम्मू प्रेस क्लब से शुरू कर दिया जाएगा। जी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि हम लाइव डिबेट में शामिल होना चाहते हैं। अगर कोई होना चाहता है तो यहाँ पर एक एटीएन न्यूज का कमेंट भी किया हुआ है हमने एटीएन न्यूज की तरफ से, तो आप इस कमेंट के ऊपर जो है टिक करें। ये लिंक हमने रखा है इसमें, अगर कोई भी शामिल होना चाहता है। तो क्या लगता है आपको, कब पवन जी जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिया जाएगा? यहाँ पर हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ पर सिख या ईसाई की बात नहीं है, यहाँ पर आम जनता की बात है जो इस वक्त दरबदर हो रही है। जम्मू कश्मीर की गली कोचों में दरबदर हो रही है। यहाँ पर किसी एक पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर भाजपा के लोग भी हैं, एनसी के भी है, कांग्रेस के भी है, पीडीपी के भी है। यहाँ पर सब लोग मिक्स हैं। जिस तरह रोशनी एक्ट के अंदर सब लोग आए, उसी तरह इस बीमारी के अंदर भी सब आ रहे हैं। डेलीजर की बीमारी के अंदर कहना तो नहीं चाहता था बीमारी, मगर अब कहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे डेलीजर भाई को जब दुख पहुंचता है ना, जिस तरह परसों डंडे बरसे उनके ऊपर और वो कह रहे थे, चीख चीख कर कह रहे थे कि डंडा मत मारो, गोली मारो, हम गोली खाएंगे मगर डंडा नहीं खाएंगे। अफसोस होता है मुझे तब, कब ये बीमारी खत्म होगी सरकार की? हाँ, देखिए कफायत भाई, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम साथियों को भी ये क्लियर कर दूं कि हम कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, मजदूर हैं, आपके साथी हैं, और हर एक उस कैजुअल लेबर्स के साथी हैं जो अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ रहा। हमारे मजदूर के हाथ में एक ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें अधिकार देता है कि जब मजदूर को मजदूर का हक नहीं मिलेगा तो वो अपने हथियार छोड़ के हाथ खड़े करेगा। उसी लड़ी में ये ऑल कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो आज मीटिंग हुई है, कल कश्मीर प्रोविंस की भी ऑल कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले मीटिंग है। दोनों खितों से जो डिसीजन निकल के आएगा, 4 तारीख में जम्मू में हमने प्रोटेस्ट रख दिया है। कश्मीर वालों प्रोविंस की क्या रणनीति बनती है वो कल आपके बीच में डिस्क्लोज करेंगे, और उसके बाद 4 तारीख को प्रोटेस्ट होगा। और उसके साथ साथ ही अगर टूल टाउन की बात होती है तो सबसे अहम रोल जो है वो म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स का रहेगा, क्योंकि साफ सफाई की व्यवस्था हो तो म्युनिसिपैलिटी के जो सबसे अहम रोल रहता है। पानी सुचारू रूप से पहुंचाने की बात हो, वहां पर कैजुअल लेबर्स का अहम रोल रहता है। बिजली सुचारू रूप से चलाने की बात हो, वहां पर कैजुअल लेबर्स का अहम रोल रहता है। तमाम वर्कर्स, तमाम डिपार्टमेंट के जितने कैजुअल लेबर्स हैं वो सब यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एकत्रित होकर अपनी आवाज उठाएंगे
और उसके बाद अगर सरकार हमारे हक में हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करती है तो जो क्रांति है वो 4 तारीख के बाद आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, जिस तरह आपने क्लियर कर दिया कि अगर 4 तारीख तक हमारी फुलफिल डिमांडें नहीं की गई है तो 4 तारीख को एक प्रेस क्लब में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, जिस तरह परसों। मगर इसमें भी एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, जिस तरह परसों कुछ लीडरों को जो है पुलिस ने अरेस्ट किया और कुछ लीडरों को जो है बहुत मारा, तो अगर उस दिन भी यही किया गया तो फिर? देखिए कफायत जी, मैं इस बात को, जो पुलिस ने मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथियों के साथ धक्का मुक्की की है, जो उन्हें बल प्रयोग किया गया है, चाहे लाठी चलाई हो, मैं इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उन कैजुअल लेबर साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हम यूनाइट होके चले, अलग अलग बिखराव की नीति में ना आए। क्योंकि सरकार के सामने अगर हम 61,000 परिवार की बात रखते हैं तो कम से कम 20,000 30,000 और सभी डिपार्टमेंट एक प्लेटफार्म पे हो, और एक प्लेटफार्म जो है वो कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट है, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट की शमूलियत है और सभी डिपार्टमेंट के वर्कर एक प्लेटफार्म पे आके अपनी आवाज उठाएंगे तो मुझे पूरे विश्वास है कि सरकार को हमारी बात मानने के लिए जो है वो आगे आना होगा। अगर नहीं एक सवाल एक सवाल लोगों की तरफ से और आ रहा है कि अगर पवन जी आप तनवीर जी की जगह ले रहे हैं, या मतलब मान लीजिए कि जिस तरह उन्होंने एक बार मतलब लीडर बने थे, यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट बने थे, आप बन रहे हो, इनका एक सवाल तो ये है कि ये तमाम जितने भी डेली वेजर मतलब यूनियन है उनको एक अपने साथ क्यों नहीं जोड़ेंगे, उनको दावत क्यों नहीं देंगे? दूसरा सवाल ये है कि कहीं ये भी तो नहीं सियासत में से कल चले जाएंगे? 2 सवाल लोगों के अहम यहाँ पर आ रहे हैं, कमेंट्स। देखिए कफायत भाई, मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ में इस समय इंटरफेयर नहीं करूंगा। तनवीर जी ने बहुत योगदान दिया है कैजुअल वर्कर्स की लड़ाई के लिए, उन्होंने नहीं लोगों का ये नहीं, इंटरफेयर की बात नहीं, इंटरफेयर की बात नहीं, लोगों का कहना है कि जिस तरह उन्होंने जदोजहद की, कोई इंटरफेयर नहीं चाहता हूं, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, जो जद्दोजहद, जो यूनिटी तनवीर जी ने की है, मैं उनको ग्रैंड सल्यूट करता हूं। आपने वो प्रोटेस्ट सारे कवर किए हैं, वो जून महीने की तपती गर्मी, और वो जम्मू में कपड़े उतार के सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता था वो तनवीर हुसैनी था, और उन्होंने ही तमाम वर्कर्स को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे चलने की जो है वो शिक्षा दी है और सभी को इकट्ठा किया है। उसी लड़ी को अब अगर वो पॉलिटिक्स का दामन थामे हैं तो वो उनको महसूस हुआ कि जम्मू कश्मीर में अगर कैजुअल वर्कर्स या डेली वेजर्स की आवाज को उठाना है तो वो उन्होंने एक मार्ग चुना, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन मैं तमाम वर्कर से ये अपील करता हूं कि हमारी डिमांड्स के लिए हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मजदूर को जब भी हक लेना है, जब भी मजदूर को हक मिला है तो वो छीन के, वो लड़ के, वो जद्दोजहद करने के बाद ही मिला है। यही मेरा कहने का तात्पर्य है कि वही जो कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट है, इसमें तमाम डिपार्टमेंट के वर्कर एक साथ हैं और एक साथ होकर ही जो है अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अगर सरकार नींद से नहीं जागती है तो आगे जो भी कड़े कदम उठाने होंगे उसके लिए सभी लीडर्स की बिल्कुल डिस्कशन के साथ और तमाम हर एक वर्कर्स की डिस्कशन के साथ ही जो है आगे कदम उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए, और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर मेरे एक भाई ने सवाल किया कि आईटीआई की बात नहीं करते हो आप, फ्लड कंट्रोल की बात नहीं करते हो आप, जो बाकी डिपार्टमेंट है उनकी बात क्यों नहीं करते हो? काफी बार मुझे ये भी कमेंट आया है कि आप सिर्फ ये चैनल जो है पीएचई और इसका सॉरी पीडीडी का है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी भाई देख रहे हैं उनसे मैं माफी चाहता हूं, मगर मसला ये है अगर पवन जी मेरे सामने बात करने के लिए आते हैं मैं इनकी बात आप तक पहुंचाता हूं, अगर कोई पीडीडी से आता है तो उनकी बात पहुंचाता हूं, अगर कोई एनवाईसी से आता है तो उनकी बात पहुंचाता हूं। जो हमारे पास आएगा बात करने के लिए हम उसकी बात जरूर पहुंचाएंगे। तो बहुत सारे लोग घरों में ही रहते हैं तो उनका वहां तक जब हम पहुंचेंगे फिर उसके बाद ही उनकी बात। जी पवन जी, जाते जाते ज्यादा आप समय भी आपने कम रखा है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि यूनिटी का जो सबूत है वो ऑन द ग्राउंड दिखाइए। मेरी तमाम कैजुअल लेबर्स पूरे जम्मू प्रोविंस के लखनपुर से लेके इस तक किश्तवाड़ तक, पाडर से लेके पुंछ तक, जितने भी 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट से जितने भी मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, नीड बेस,
ढाक, कंटेक्चुअल, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, म्युनिसिपलिटी में है, टूरिज्म में है, फॉरेस्ट कैंपा से है, फूड एंड सप्लाई में है, NYC में है, एग्रीकल्चर में है, सेरिकल्चर में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, PHE में है, PDD में है। उन सभी से जितने भी, अगर मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं भी ले पाया हूं तो उन डिपार्टमेंट्स की भी बात करूं, लगभग जो 61,000 कैजुअल वर्कर्स हैं, उन सभी से मेरी पुरजोर अपील है कि आने वाले 4 तारीख को जो है तमाम साथी ठीक सुबह 10 बजे के करीब जो है प्रेस क्लब जम्मू में एकत्रित हो और वहां से ही जो है आगे की रणनीति का ऐलान वहां से कर दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ बात करने के लिए, और जितने भी दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बात सुनी और इसी तरह हम आप तक बेभागी से बात पहुंचाते रहेंगे और सरकार को कोसते रहेंगे। जब तक सरकार गलत करती है, सरकार जब तक ना आम गरीब जनता का हक उनको देती है, तब तक हम सरकार तक इसी तरह बात पहुंचाते रहेंगे, भले ही कोई कितना बुरा कमेंट ना करे। अगर कोई अच्छा करेगा तो तब भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई बुरा कमेंट करेगा तो हमें तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे फेसबुक अकाउंट पर 41,000 फॉलोअर जो है कंप्लीट होने वाले हैं, और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया। 1 साल के अंदर अंदर 41,000 जो है फॉलोवर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह से हमारे यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब कीजिए ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज को, और उसको भी जो है इसी तरह से 41,000 के फैमिली के करीब लाइए। हर वीडियो उसके ऊपर आती है हमारे यूट्यूब के ऊपर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का देखने के लिए, और इस तरह से बेबाकी से आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जो लोग कमेंट करते हैं कि आप हमारी बात नहीं करते हो, उनसे माफी चाहता हूं। अगर उनका प्रेसिडेंट जैसे होमगार्ड है, एजुकेशन CP वर्कर्स है, बाकी लोग जो भी हैं, जो भी बात करना चाहता है वो मेरे नंबर पर मुझसे बात कर सकता है। मैं उनको लाइव लाऊंगा, जरूर उनकी बात जो है सरकार तक पूरी पहुंचाऊंगा। मगर जब तक न मेरे पास कोई आएगा तब तक मैं भी उनकी बात नहीं पहुंचा सकता हूं। मुझे भी पता नहीं है कि कितने लोग हैं। और 61,000 की मैं जब बात करता हूं तो उसमें 22 डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूं, जो कि हर डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट 22 से 22 नाम तो मतलब बहुत मुश्किल होता है लेना एक साथ, मतलब बैक टू बैक। इसलिए मैं जब भी बात करता हूं वो 22 डिपार्टमेंट की बात करता हूं और 61,000 लोगों की बात करता हूं, उसमें तमाम लोग आते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी इसी तरह से आप तक बात पहुंचाता रहूंगा। लास्ट पे एक फॉरेस्ट का भाई आया था, तो इस तरह से आप तक बात पहुंचाता रहूंगा। खुदा हाफिज, फिर मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए शपा खैर। यूट्यूब को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए और फेसबुक को फॉलो कीजिए।